नुमान, खो जाए। सुन ले मेरी तू सदा। वासिफ, मुझसे नहीं होता अब इतना काम। अब सिर्फ जायदाद हासिल करने के लिए मैं दिन रात उनकी खिदमत में लग जाऊं। अगर सब कुछ तसल्ली बख्श हुआ ना, तो मैं तो चाह रही हूँ कि उनको तारीख भी दे दूँ शादी की, और बहुत से बहुत 15-20 दिन के बाद। 15-20 दिन? वो कमरे में क्यों है? रात को भी खाने पे ही आई हूँ। वो एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कह रही थी कुछ थकन महसूस हो रही है, इसलिए मैंने उनको नाश्ता कमरे में ही दे दिया। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना फ़र्ज समझती हूँ कि मैं इसी जुम्मे को मासूमा की शादी की तारीख तय करने जा रही हूँ, और इंशाल्लाह इसी महीने में उसकी शादी होगी। इंशाल्लाह मेरा। सुन ले मेरी तू सदा। मैं मानती हूं उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम वाकई रोज बरोज गैर जिम्मेदार और लाउबाली होती जा रही है। अगर मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि उन्होंने ये सब कुछ उन दो लड़कियों के सामने कहा, बाद में तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगी ना। ऐसे तुम्हारे पापा को जरा सी भी अकल नहीं है। अगर कुछ कहना भी है तो मुझे अलग से कह दे, मगर नहीं, उन्हें तो अपनी चहेती भतीजियों को खुश करना जरूरी है ना। तो मामा, आप पापा को समझाए ना, क्यों वो मेरी सबके सामने इंसल्ट करते हैं। मुझे अब तुम्हें भी समझाना है सारा। मैं तुम्हारी शादी का प्रोग्राम बना रही हूँ, और शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। अब तुम्हें भी थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा। ये दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ो और कुछ घर के कामकाज में दिल लगाओ। क्या हो गया मामा? आप क्या मुझे किसी के घर नौकरानी बनाकर भेजेंगी जो मैं घर के कामकाज सीखूं? अल्लाह ना करे मेरी बेटी किसी की नौकरानी बने। मैं तो अपनी शहजादी को किसी शहजादे के साथ ब्याहूंगी ताकि ससुराल जाकर राज करे। मगर बेटा, औरत अगर मलका भी हो ना तो उसे अपने घर को संभालना ही पड़ता है। 10-10 नौकर भी हो ना तो नौकरों से काम करवाना तो औरत का ही काम है ना। मुझे नहीं देखती क्या? अच्छा मामा, मैं आज निदा के घर चली जाऊं? सारा इतना समझाया तुम्हें, मगर तुम पे कोई असर ही नहीं है। प्लीज प्लीज मामा। अच्छा बाबा, चली जाना, मगर पहले नाश्ता तो कर लो। ओके। अरे मोमना, यहाँ आओ बेटा। जी दादी जान। तुम अभी तक गई नहीं? नहीं दादी जान, नोफिल अभी तक आया ही नहीं। नोफिल क्यों नहीं आया? दादी जान, आपने नाम लिया और बंदा हाजिर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी लंबी दे। आमीन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे ताकि आप हमें इसी तरह दुआएं देती रहें। अरे हाँ मम्मी, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ मैं तैयार हूँ। मैं बस 5 मिनट में अम्मी के पास से आती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? बेटा वो ज़रा तुम्हारे पास नंबर है फराज की अम्मी का, उनसे बात करवा दो। दादी जान ज़रूर करवा देता, पर फराज की अम्मी का नंबर नहीं है मेरे पास। हाँ फराज का नंबर है, अगर कहीं तो उससे बात करवा देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरा फराज से बात करना मुनासिब नहीं है। मैं कुबरा से उसका नंबर ले लूँगी, बल्कि मैं कुबरा ही से कहूँगी कि उनको फ़ोन कर दे, वो फिर मुझे बता देगी। वैसे दादी जान, बात क्या करनी है? तुम्हें बताया तो था ना, जुमे को जाना है उनके यहाँ। हाँ हाँ दादी जान, मुझे याद है। अब तुम्हें भी चलना है, क्योंकि वासिफ ने तो अभी तक कोई जवाब दिया नहीं। मैंने सुबह भी उससे कहा था, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। बेटा सच्ची बात है, इतने अच्छे रिश्ते को मैं हाथ से नहीं जाने देती। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं, तुम और फातिमा चलते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी जी दादी जान, ज़रूर चलेंगे। बस 2 मिनट दें, मैं फ्रेश होता हूँ। ठीक है। हाँ। क्या बात है, आजकल फैक्ट्री में आपका दिल नहीं लग रहा? तुम्हें नहीं पता इस घर में क्या हो रहा है? जी
मैं तो देख ही रही हूँ कैसे आप अपने भाई की बेटियों और उसकी बीवी की हिमायत में लगे रहते हैं, कैसे अपने बच्चों को उनके सामने जलील कर देते हैं। नायला, मुझसे फजूल बातें मत करो इस वक्त। मैं वैसे ही परेशान हूं यार। मैं मामा से पूछकर देखता हूँ क्या वाकई पापा मासूमा की शादी के खिलाफ हैं, और अगर हैं तो आखिर क्यों, क्या वजह क्या हो सकती है। अम्मा इस जुमे को जा रही हैं लड़की वालों के घर मासूमा की शादी की तारीख लेने के लिए। पापा आज घर पर है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शादी को रोकूं तो कैसे रोकूं। आज मासूमा की शादी हो जाएगी, 3 साल बाद मोमना की शादी हो जाएगी, और आधी जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम मुंह देखते रह जाएंगे। अपना खून जलाने का क्या फायदा, आप कर भी क्या सकते हैं। मैंने तो कहा था किसी यतीम लावारिस लड़के को ढूंढकर उससे करा दे शादी। तुम्हारा क्या ख्याल है, लड़के के बाजारों में मिलते जो मैं खरीद के ले आऊं? नहीं, तुम ही बताओ ना कि मैं कहां से लेके आऊं। मेरी फ्रेंड आ गई ना बाहर से, मैं फिर से बात करती हूँ उससे। तुम इंतजार किस बात का कर रही हो? बात करो उससे। आप टेंशन ना लें, मैं किसी और से भी बात करती हूँ। नायला, जो भी करना है जल्दी करो। अम्मा से मैंने लड़के वालों से तारीख ले लेगी शादी के लिए। क्या इतनी जल्दी? आखिर मुमानी जान को इतनी जल्दी क्यों है? जाहिर बात है, उन्हें अच्छा रिश्ता मिल गया, उन्होंने फौरन हाँ कर दिए। क्या हमारे जानने वालों में कोई अच्छा लड़का नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं है? नायला प्लीज जहन दौड़ाओ अपना। इस शादी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि इस रिश्ते से अच्छा रिश्ता मम्मा को बता दे, तभी ये शादी रुक सकती है। हमारे जानने वालों में लड़के कहाँ, बस लड़कियों की भरमार है। अरे ये बात पहले मेरे ज़हन में क्यों नहीं आई? क्या? हम रिश्ता ढूंढते फिर रहे हैं और लड़के हमारे अपने घर में मौजूद हैं। हम अपने बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, नुमान की शादी करना चाहते हैं। क्यों ना मासूमा को अपनी बहू बना लें। ये क्या कह रहे हैं आप? नायला प्लीज पहले ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो। क्या सुनूं मैं? अब सुनने को रह ही क्या गया है? मैं जानती थी कि एक दिन यही होगा। आप जिस तरह से मेहरबान हो रहे थे ना उन पर, मुझे पहले ही शक था। नायला चुप हो जाओ, फॉर गॉड सेक पहले मेरी बात सुन तो लो, समझ तो लो। नहीं सुनना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप चाहते हैं कि मैं उस शख्स की बेटी को अपनी बहू बना लूं जिसने नफरत और हकारत से मुझे धुतकारा था। अगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नुमान मेरा बेटा है और उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से होगी। हद कर दी तुमने, मेरी पूरी बात सुनती नहीं हो तुम, बस बोले जाती हो अपनी बात। मैं इस मौजू पर आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मेरा बेटा कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। मुमानी जान ने उसकी शादी जहां करवानी ना, करवा दें। आप क्यों रुकावट डाल रहे हैं? अच्छा ये चाहती हो तुम, अब यही होगा। मैं अम्मा से बात कर लेता हूं और उनसे कह देता हूं कि मासूमा की शादी जहां करनी है कर दें और उसका हिस्सा उसे दे के अलग कर देता हूं। फिर मोमना की शादी होगी, उसका हिस्सा देके भी उसे अलग कर दूंगा।
और आधी जायदाद हमारे हाथ से यूं ही निकल जाएगी। और ये ठाट बाट और अय्याशी जो हम कर रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा। उस वक्त मुझसे कोई शिकायत मत करना नाला। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, फिर मैं वकार की बेटी को अपनी बहू क्यों बनाऊं? तुम्हारी दादी चाहती है कि 1 महीने के अंदर तुम्हारी शादी कर दें। लड़का बहुत अच्छा है और उसका खानदान भी अच्छा है। खालदा भाभी का तो बस नहीं चल रहा कि वो मंगनी के बजाय रुखसत करके तुम्हें ले जाए। नदीम बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, जॉब भी अच्छी करता है और फिर खानदान तो है ही देखा भाला ना। खालदा आंटी कितना प्यार करती थी मुझसे, पर जैसे ही हम पर बुरा वक्त आया उन्होंने तो नजरें ही फेरी। अल्लाह ऐसा वक्त किसी पर न लाए। जी बात सुनिए, कहिए। चलो ये क्या कर रहे हो? गोली मारो। अम्मी बचाओ, अम्मी। बाबा के जाने के बाद कैसी कैसी कयामत टूटी है हम पर। लेकिन अगर उन लोगों को पता चल गया कि मुझे अगवा कर लिया गया था तो वो लोग तो रिश्ता नहीं करेंगे। कहीं एक बार फिर ये सब कुछ ना हो। नहीं अल्लाह मियां, ऐसा कुछ ना कीजिएगा, क्योंकि मैं अम्मी को और दुख नहीं दे सकती। बल्कि अब तो दादी जान भी है, कितनी फिक्र करती है हमारी। उन्हें भी तो सदमा होगा। बस अब अल्लाह रहम करे हम सब पर, कुछ गलत ना हो हमारे साथ। कहते हैं जिसे अपना करना हो पहले उसका होना पड़ता है, उसे आजाद कर। बेगम साहिबा, अगर वो वाकई अपना बीबी जी हो तो पूछ रही हैं दोपहर का खाना मैंने बना लिया है, रात का खाना आप बनाएंगी या मैं बना लूं? ऐसा करो, मासूमा से कहो जाके कुछ बना ले। जी अच्छा। और रुको, आइंदा से मासूमा या उसकी माँ फातिमा से ही कहा करो। मैं थक गई हूं कर करके, अब उनकी बारी है। जी बेगम साहिबा। नौकर समझ रखा है माँ बेटी ने। वो बेगमात की तरह बैठ के अय्याशी करें और मैं खादमों की तरह मेहनत करती रहूं। अब देखूंगी मैंने। भाई वासिफ तो आजकल बहुत मसरूफ़ है, अगर उसका इंतज़ार किया ना तो शाम हो जाएगी बेटा। मैं तो ये कह रही थी कि तुम और मैं चलते हैं नोफिल को लेके। लेकिन अम्मा जान, अब बच्चियों का वारिस तो वासिफ ही है ना, तो कहीं ये ना सोचे कि हमने उसे अहमियत ही नहीं दी। ऐसा करें कि आप उससे पूछ के देखें, अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं। जब उसके पास टाइम होगा तब चलेंगे। अरे टाइम कहाँ है उसके पास, कई मर्तबा पूछ चुकी हूँ। जब पूछती हूँ कह देता है अभी ठहर जाइए, अभी ठहर जाइए। अब मैं क्या कहूँ उससे कि जिसे तुम सरपरस्त समझ रही हो वही रुकावट डाल रहा है तुम्हारी बेटी की शादी में। क्या हुआ अम्मा? अगर आप मुनासिब नहीं समझती तो मैं उससे नहीं पूछती, कि कम से कम एक बार आप उससे ज़रूर पूछ लें। नहीं नहीं बेटा, तुम ज़रूर उनसे बात करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हो सकता है तुम्हारे कहने से मान जाए। जी अम्मा। बीबी जी। हाँ क्या हुआ? बीबी जी, वो नाइला बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। वो कह रही थी कि आज रात का खाना मासूमा बीबी से बनवा लो। क्या हुआ नाइला को? नहीं नहीं, ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, बस सर में दर्द है। वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
ये अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई उसकी? पता नहीं अम्मा, मैं पूछ लूंगी उससे। बल्कि जाके देखो तो सही हुआ क्या। अच्छा मैं देख कर आती हूँ। अच्छा, यकीन मानो सारा, इस्लामाबाद में मेरी इतनी दोस्तें हैं, बट मैं किसी से इतना क्लोज नहीं हूँ जितना तुमसे हो गया हूँ इन चंद दिनों में। मैं भी लड़कों से ज़्यादा दोस्ती नहीं करती क्योंकि मेरी फैमिली का माहौल ना बहुत कंजर्वेटिव है। मैं भी ऐसी ही फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। पता है, मैं अभी भी निदा के घर का कहकर आई हूँ। तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकती, इसलिए घर पे झूठ कहा और आ गई। थैंक्स सारा। सारा बहुत खूबसूरत हो तुम। यकीन जानो मैं किसी से इतना इम्प्रेस नहीं होता जितना तुमसे हो गई, और अब वापस जाने का दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। हाँ जानता हूँ, अभी फिलहाल तो मैंने छुट्टियां बढ़वा ली हैं और सिर्फ तुम्हारी लिए, लेकिन सारा तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे। कैसा वादा? कि यही कि तुम मुझसे रोज मिलने आओगी इसी तरह। नहीं खुर्रम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना कि मैं घर पे झूठ बोल कर आई हूँ। अब अगर रोज रोज झूठ कहूँगी तो पकड़ी जाऊँगी। सारा प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर रुका हूँ, और तुमसे ही ना मिल पाया तो क्या फायदा। ट्रस्ट मी खुर्रम, पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, मैं निदा को तुम्हारे घर भेज दिया करूँगा, वो तुम्हारी मामा से इजाज़त भी ले लेगी, और हम कोई ऐसा बहाना सोचते हैं कि तुम्हारी मामा आने से रोके ना। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जूस तो पियो, गर्म हो जाएगा। मेरा मोहित कभी औरत को अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। वो बेटा है मेरा, जुलेखा का। मैंने उसे ये सिखाया। कैसी हो नैला? तो जो बात मुमकिन ही नहीं है उसका क्या जिक्र करना, समझी? सॉरी, शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं कोई बात नहीं। कोई काम था क्या? नहीं, वो शाजिया ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। मैं पूछने आई थी तुम्हारे कमरे में, तुम सो रही थी, इसलिए मैं वापस चली गई। अब तुम्हें देखा तो मैंने कहा तुम्हारी तबीयत पूछ लूं। जब जिंदगी खराब हो गई तो तबीयत की क्या बात है? क्या मतलब? छोड़िए भाभी, अब मतलब क्या समझाऊं आपको। बस यूं समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी और मेरी खुशियां हमेशा ही दांव पे लग जाती है। कोई ऐसा गुनाह किया है मैंने जिसकी सजा खत्म होके नहीं दे रही। मैं जानती हूँ नाइला, तुम्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। यकीन जानो, अगर जवान लड़कियों का साथ ना होता मैं कभी भी यहाँ ना आती। लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं सिर्फ मासूमा और मोमना की शादी तक यहाँ हूँ। जैसे ही मेरी बच्चियों की शादी होगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद बाकी क्या बचेगा मेरे पास? पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, क्या कहना चाह रही हो, लेकिन यकीन जानो मुझे इस घर से कोई लालच नहीं है, सिवाय इसके कि मेरी बेटियों के सर पे वारिसों का हाथ हो और वो इज्जत से रुखसत हो जाए। तुम अपने दिल से तमाम खदशात और वसवसे निकाल दो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी और सुकून हो जाओ तुम। तकलीफ तो तुम दे चुकी जो देनी थी, और अब तुम्हारी बेटी आ गई है मुझे तकलीफ देने। सुन ले मेरी
क्या हुआ? गाड़ी बैक करो, सामने मेरा भाई है। तुम्हारे भाई के साथ तो एक लड़की भी है और वो दोनों आपस में बहुत फ्री लग रहे हैं। विनेश को तो मैंने आप लोगों के कहने पे छोड़ दिया था, मगर इससे नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप लोग शादी के लिए राजी नहीं हुए तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। मैंने भाभी से बात कर ली है। मैंने कह दिया उनसे कि जहां हमारा रिश्ता पक्का करना चाहती हैं, ठीक है। मैं अगले जुम्मे को जाके बात पक्की कर दूंगा और हर एक को उसका हिस्सा मिलेगा, चाहे जितना भी बनता हो।